नमस्कार। गीता पर हमारी इस विशेष चर्चा श्रृंखला में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 16वें अध्याय पर बात करेंगे और इसके लिए हम धर्मेंद्र भाटिया जी की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता व्यवहारिक मार्गदर्शिका से कुछ अहम नुकात समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अध्याय 16। इसमें भगवान कृष्ण दो बिल्कुल अलग तरह की मानवीय प्रवृत्तियों का खाका खींचते हैं। एक है दैवी संपदा और दूसरी आसुरी संपदा। हाँ, दो तरह के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल कह सकते हैं शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। और आज हम इसी व्याख्या के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों प्रकृतियां क्या हैं, इनके गुण क्या हैं और हमारे जीवन पर इनका क्या असर पड़ता है। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी लिस्ट नहीं है ना? ये तो एक तरह से आत्मनिरीक्षण का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का जरिया है। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक रास्ता हमें ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता अहंकार, अज्ञान और दुख में उलझा देता है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं उस प्रकाशमान मार्ग से, दैवी संपदा से। पहले 3 श्लोकों में इसी का वर्णन है। पहला ही गुण है अभय, यानी भय का पूरी तरह से अभाव। और स्रोत बताता है कि ये सिर्फ हिम्मत या दिलेरी नहीं है, ये एक गहरी समझ से आता है। किस तरह की समझ? सत और असत को जानने की समझ। जब कामनाएं नहीं रहती, मोह नहीं रहता, तो फिर किसी चीज के जाने का या मृत्यु का डर भी नहीं रहता। वो अवस्था है अभय। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा गुण, सत्व संशुद्धि ही। हाँ, अंतःकरण की शुद्धि, मतलब मन में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो मैल हैं वो न हो, एकदम साफ मन। यहाँ रोचक बात यह है कि ये गुण कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अभय तभी टिक सकता है जब मन शुद्ध हो, है ना? बिल्कुल। और जब मन शुद्ध होता है तभी ज्ञान और योग में स्थिरता आती है। ज्ञान योग व्यवस्थित ही, यानी ज्ञान और योग के मार्ग पर मजबूती से टिके रहना। हाँ। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति समत्व को पाता है, मतलब सुख दुख, सफलता असफलता सब में एक जैसा रहता है, विचलित नहीं होता। संभाव। अच्छा, फिर कुछ गुण ऐसे हैं जो इस भीतरी स्थिति को बाहर कर्मों में दिखाते हैं, जैसे दानम। दान। हाँ, पर यहाँ सात्विक दान की बात है, बिना किसी उम्मीद के, सही समय, सही जगह, सही व्यक्ति को और लोक कल्याण के भाव से देना। मतलब दिखावे के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर है दमश्च, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, इंद्रियों के पीछे भागना नहीं बल्कि उन्हें अपने वश में रखना। और यज्ञश्च, यज्ञ का अर्थ भी यहाँ बहुत व्यापक है। हाँ, स्रोत में बताया है कि सिर्फ हवन या अग्निहोत्र ही यज्ञ नहीं है। क्या क्या है फिर? अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से करना, वो भी यज्ञ है। प्रकृति के चक्र को बनाए रखने के लिए कर्म करना, ज्ञान प्राप्त करना और उसे बांटना, ज्ञान यज्ञ। यहाँ तक कि प्राणायाम को भी यज्ञ कहा गया है। ये यज्ञ की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारा हर अच्छा कर्तव्यनिष्ठ काम एक तरह का यज्ञ बन सकता है। सही बात है। फिर है स्वाध्याय तप आर्जवम। स्वाध्याय यानी शास्त्रों का, सत्य का अध्ययन, मनन करना, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास। हाँ। तप, अपने लक्ष्य के लिए कष्ट सहना, जैसे शुद्धि के लिए व्रत रखना। और आर्जवम? आर्जवम मतलब सरलता। कैसी सरलता? मन, वाणी और शरीर की सरलता। कोई टेढ़ापन नहीं, कोई कपट नहीं, सीधा सरल व्यवहार। ये सत्य का ही एक रूप है व्यवहार में। अच्छा, ये तो पहले श्लोक के गुण हुए। दूसरे श्लोक में और भी हैं, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्यागः, शांतिर, अपेशुणम। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना। और सत्यम? इसकी परिभाषा भी बहुत गहरी दी है। हाँ, सिर्फ सच बोलना नहीं, जैसा जाना, जैसा समझा वैसा ही मानना और वैसा ही कहना। बुद्धि, मन और वाणी में कोई अंतर ना हो, एक रूपता। यथार्थ के प्रति पूरी निष्ठा। और इसी से जुड़ा है अक्रोधः, क्रोध का बिल्कुल ना होना, या अगर आए भी तो उसे रोकना, व्यवहार में ना आने देना। फिर त्यागः, कर्मों के फल की इच्छा का त्याग। कर्म करना पर फल की चिंता नहीं। बिल्कुल। और जब ये सब होता है सत्य, अक्रोध, त्याग, तो नतीजा क्या होता है? शांति ही। मन एकदम शांत, कोई विक्षेप नहीं, कोई कामनाओं की लहरें नहीं। कितना सुंदर है ये। फिर है अपेशुनम, किसी की चुगली ना करना, निंदा ना करना। दया भूतेषु, सारे प्राणियों के लिए करुणा, उनके दुख को महसूस करना। अलोलुप्त्वम, मतलब लालच न होना, इंद्रियों के विषयों के सामने भी मन शांत रहे,
आकर्षित न हो। प्रलोभन में न पड़ना। हाँ, मार्दवम, स्वभाव में कोमलता, मृदुता, कठोरता का अभाव। हाँ, ह्री, ये दिलचस्प है। क्या मतलब है इसका? गलत काम करने में, शास्त्र के विरुद्ध कुछ करने में संकोच होना, लज्जा महसूस करना, एक तरह की नैतिक चेतना। अच्छा, और अंत में अचापलम, चंचलता का न होना, बिना सोचे विचारे हड़बड़ी में कोई काम न करना, स्थिरता। आप देखें तो ये सारे गुण मिलकर एक बहुत ही संतुलित, नैतिक और करुणामय इंसान का चित्र बनाते हैं। ह्री एक तरह का मॉरल कंपास है। अलुलुप्तवम और दम साथ चलते हैं। मार्धवम और दया समाज में सद्भाव लाते हैं। बिल्कुल। अब तीसरा श्लोक इस दैवी चित्र को पूरा करता है। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता। तेजः, तेज मतलब एक आंतरिक ओज, एक आभा, जो आध्यात्मिक बल और आनंद से आती है। जैसे चेहरे पर एक चमक दिखती हाँ, है। वैसा ही। फिर क्षमा, माफ कर देना। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि बदला लेने की ताकत होते हुए भी माफ करना। यानी ये कमजोरी नहीं, शक्ति है। बिल्कुल, क्षमा शक्ति का लक्षण है। और धृति ही यानी धैर्य, कैसी भी परिस्थिति आए, अच्छी या बुरी, उसमें विचलित न होना, टिके रहना। ये भी आंतरिक शक्ति दिखाता है। हाँ, फिर शौचम, बाहरी और भीतरी शुद्धि, तन की भी और मन की भी। और अद्रोह, किसी से भी द्रोह न रखना, वैर न रखना, यहाँ तक कि जिसने बुरा किया हो उसके लिए भी मन में बुरा भाव न लाना। ये क्षमा से भी एक कदम आगे हैं। हाँ। मन में वैर का पूरी तरह अभाव। और अंत में नातिमानिता, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपने मान सम्मान का अभिमान न होना। मतलब व्यक्ति गुणी हो सकता है, लोग उसका सम्मान भी करते हों, लेकिन वो खुद को बहुत बड़ा मानकर और ज्यादा सम्मान की अपेक्षा न करे। अतिमान का अभाव। ये तो अहंकार पर बहुत सूक्ष्म चोट है। हाँ, श्रोत में रामानुजाचार्य का मत भी है कि देवता ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, असुर उसके विरुद्ध चलते हैं। तो ये सारे देवी गुण एक तरह से ईश्वरीय इच्छा या प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल में जीने के तरीके हैं। वाह, ये तो हुई दैवी संपदा की बात, एक बहुत ही सकारात्मक और ऊंचा उठाने वाली तस्वीर। लेकिन अध्याय इसकी ठीक विपरीत प्रकृति की भी बात करता है, आसुरे संपदा। हाँ, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। श्लोक 4 से इसका वर्णन शुरू होता है। दंभो दर्पु अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। क्या है इसके मुख्य लक्षण? पहला है दंभ। दंभ यानी पाखंड, जो गुण अपने में है नहीं उनका दिखावा करना। फिर दर्प। दर्प यानी घमंड, धन का, कुल का, विद्या का, ताकत का, किसी भी चीज का। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये दैवीय गुणों के एकदम उल्टे हैं। दंभ का उल्टा है आर्जवम और सत्य। दर्प का उल्टा है नातिमानिता। बिल्कुल सही। ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं, ये पूरी सोच का नजरिया दिखाते हैं। हाँ, फिर है अभिमान या अतिमान, खुद को अपनी योग्यता से ज्यादा समझना, पूजनीय मानना। दैवी गुण था ना, नातिमानिता यानी मान का अभिमान ना होना, ये उसका ठीक उल्टा है। और क्रोधा, जब इच्छा पूरी ना हो या कोई अपमान कर दे तो जो गुस्सा आता है। दैवी गुण था अक्रोध और क्षमा, ये है क्रोध। फिर पारुष्यम, व्यवहार में और बोलने में कठोरता, रूखापन, कड़वाहट। इसका दैवीय उल्टा था मार्धवम, कोमलता। हाँ, और इन सब के पीछे, इन सब की जड़ में क्या है? अज्ञानम, अज्ञान। सही गलत, सच झूठ का विवेक न होना। बिल्कुल, श्रुत भी यही कहता है कि अज्ञान ही इन सारी नकारात्मक प्रवृत्तियों का मूल कारण है। इसी से एक ऐसी विश्वदृष्टि बनती है जो सिर्फ मैं और मेरा पर टिकी होती है। तो ये अज्ञान और अहंकार उनके जीवन को कैसे ढालते हैं? श्लोक 7 में कहा है कि ऐसे लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। मतलब क्या करना चाहिए प्रवृत्ति और क्या नहीं करना चाहिए निवृत्ति, इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। न उनमें पवित्रता, शौच होती है, न अच्छा आचरण, न सत्य। और व्याख्याकार कहते हैं कि ये अक्सर सही शिक्षा और संस्कारों की कमी से होता है। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा जीवन में दिशाहीनता, गलत फैसले और फिर नकारात्मक कर्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि शुचिता, सदाचार, सत्य के बिना जीवन भटकेगा ही। और उनकी दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होता है? श्लोक 8 और 9 में बताया है। वो मानते हैं कि ये दुनिया झूठी है,
बिना किसी ईश्वर या आधार के है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। मतलब कोई भगवान नहीं, कोई नैतिक व्यवस्था नहीं। हाँ, वो कहते हैं ये तो बस स्त्री पुरुष के संयोग से काम वासना से पैदा हुई है। अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तो कम। आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, इन सब को नकारते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। श्रोत इस सोच की आलोचना करता है। ये दृष्टि जीवन के मूल सवालों का जवाब नहीं देती। चेतना कहाँ से आई, इंद्रियां कैसे काम करती हैं, जीवन का अर्थ क्या है। हाँ, श्रोत उन्हें नास्तिक, मंदबुद्धि और उग्र कर्म करने वाला कहता है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल दुनिया के नाश के लिए करते हैं। और क्योंकि कर्म फल का डर नहीं होता, तो वो सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के लिए जीते हैं, चाहे इसके लिए दूसरों का या प्रकृति का कितना भी नुकसान हो। श्रोत कहता है कि इस सोच को वैज्ञानिक कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ये अस्तित्व के गहरे सवालों से मुंह मोड़ लेती है। उनकी जीवन शैली भी इसी से जुड़ी है। 10वें श्लोक में है कि वे कभी न पूरी होने वाली इच्छाओं का सहारा लेते हैं। कामाश्रिते दुष्पूरम। ऐसी इच्छाएं जो कभी भरती ही नहीं। हाँ, दंभ, मान, मद में डूबे रहते हैं, मोह के कारण गलत सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं और अपवित्र कामों में लग जाते हैं। ये एक दुष्चक्र है। अतृप्त कामना, अहंकार और मोह, गलत सोच, अनैतिक काम और ज्यादा अतृप्ति या चिंता। आप इसकी तुलना दैवी संपदा वाले की शांति और समता से करें, जमीन आसमान का फर्क है। 11वें-12वें श्लोक में उनकी चिंता और अतृप्ति और साफ दिखती है। वे जीवन भर अनगिनत चिंताओं से घिरे रहते हैं। चिंता मा परिमेयांच। और मानते क्या हैं कि बस विषयों का भोग ही जीवन का सबसे बड़ा सुख और लक्ष्य है। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। यही परम सत्य है उनके लिए। हाँ, और वे सैकड़ों आशाओं की फांसियों में बंधे होते हैं। आशा पाशा शतैर बद्धा। काम और क्रोध के वश में होकर अन्याय से पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ई हंते काम भोगार्थम अन्यायेणार्थ संचयान। आशा पाशा शतैर बद्धा, आशाओं की सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए। कितना सटीक वर्णन है ना? अनंत इच्छाएं, अनंत उम्मीद है। पूरी ना हो तो गुस्सा और निराशा, पूरी हो जाए तो और ज्यादा की लालच। ये एक जाल है जिससे भी निकल ही नहीं पाते। उनकी सोच का घमंड भरा अंदाज श्लोक 13 से 15 में दिखता है। वे कैसे सोचते हैं? आज मैंने ये पा लिया, कल वो पालूंगा। मेरे पास इतना पैसा है और कमा लूंगा। उस दुश्मन को मारा, बाकियों को भी मारूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगने वाला, सफल, ताकतवर, सुखी हूँ। मैं अमीर हूँ, बड़े खानदान का हूँ, मेरे बराबर कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा। ये सब अज्ञान से मोहित होकर वो ऐसा सोचते रहते हैं। ये सीधे सीधे वही दंभ, दर्भ, अभिमान और अज्ञान है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। बिल्कुल। और उनके यज्ञ और दान भी कैसे होते हैं? श्लोक 17 बताता है, दंभेन अविधि पूर्वकम यजन्ते नाम यज्ञै। दिखावे के लिए बिना विधि विधान के नाम के यज्ञ करते हैं। सच्ची श्रद्धा या कल्याण की भावना नहीं, बस अपनी शान बढ़ाने के लिए। और इस सब का नतीजा श्लोक 16 कहता है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। 16 मतलब उनका मन हजारों संकल्प विकल्पों में भटकता रहता है। वे मोह के जाल में पूरी तरह फंसे होते हैं। काम भोगों में बुरी तरह लिप्त होकर वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। मोहजाल समावृता, अज्ञान का पर्दा उनके विवेक पर पड़ जाता है। वो क्षणिक सुख को ही सब कुछ समझ बैठते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं। श्लोक 18 से 20 उनके अंतिम परिणाम के बारे में बताते हैं। वे हंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के सहारे जीते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और अपने और दूसरों के शरीर में जो परमात्मा है उसे द्वेष करते हैं। महात्मा पर देहेषु प्रद्विषंतो अभिसूय कहा। परमात्मा से द्वेष, इसका क्या मतलब हुआ? श्रोत समझाता है कि ये अपनी ही अंतरात्मा की आवाज को दबाना है। जो सही है, जो नैतिक है, उसे अहंकार या स्वार्थ के कारण नकार देना। उन्हें लगता है कि ईश्वर, नियम, धर्म ये सब उनकी मनमानी में रुकावट है। और भगवान कहते हैं श्लोक 19-20 कि ऐसे द्वेषी, क्रूर, पापी लोगों को वे बार बार संसार में आसुरी योनियों में ही जन्म देते हैं। वे मूर्ख मुझे ना पाकर जन्म जन्मांतर में और भी नीची गति को प्राप्त होते हैं। ये कर्म का सिद्धांत है। जैसा कर्म, जैसी सोच, वैसा ही अगला जन्म, वैसा ही माहौल। आसुरी आदतें इंसान को नीचे ही गिराती हैं, जिससे निकलना और मुश्किल हो जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा के बाद अध्याय के अंत में श्लोक 21 में भगवान इन सारी आसुरी प्रवृत्तियों की जड़ बताते हैं। क्या है वो जड़?
त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। 21 काम, क्रोध और लोभ ये 3 आत्मा का नाश करने वाले, उसे नीचे गिराने वाले नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, नरक के 3 दरवाजे। व्याख्याकार इनके आपसी कनेक्शन को भी बताते हैं। कैसे जुड़े हैं ये? कामना यानी इच्छा, जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जब पूरी हो जाती है तो और पाने का लोभ जागता है। ये तीनों मिलकर इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और उसे पतन की ओर ले जाते हैं। दुनिया में भी देखें, बड़े बड़े लोगों के पतन के पीछे अक्सर यही 3 होते हैं। इसीलिए इन्हें नरक का द्वार कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगला ही श्लोक 22वां उम्मीद देता है। क्या कहता है वो? एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैर्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय स्ततो याति पराम गतिम। जो इंसान इन तीनों अंधकार के द्वारों काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो जाता है, वो अपने कल्याण यानी श्रेय के लिए काम करता है और परम गति को पाता है। ये बहुत आशा देता है कि जब ये नकारात्मक ताकतें हटती हैं, तभी इंसान छोटे मोटे सुख प्रेय के मोह से ऊपर उठकर अपने असली लंबे समय के कल्याण श्रेय के रास्ते को देख पाता है, विवेक जागता है। तो रास्ता क्या है? कैसे पता चले कि क्या श्रेय है, क्या प्रेय? यहीं पर आखिरी 2 श्लोक 23 और 24 शास्त्र के महत्व पर जोर देते हैं। शास्त्र यानी? श्लोक 23 कहता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 23 जो शास्त्र की विधि को छोड़कर अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करता है, उसे न सफलता मिलती है, न सुख, न परम गति। यहाँ शास्त्र का मतलब सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। व्याख्याकार कहते हैं कि ये दुनिया के कामों पर भी लागू होता है। जैसे किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो उस फील्ड का जो स्थापित ज्ञान है, जो नियम है, जो तरीके हैं, यानी उस फील्ड का शास्त्र, उन्हें मानना जरूरी है। सिर्फ दिल की सुनो या जो मन में आए वो करो वाला फलसफा बिना सही ज्ञान और समझ के अक्सर भटकाता है। हाँ, ये बात तो है। और 24वां श्लोक निष्कर्ष देता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्य कार्य व्यवस्थितौ क्यात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसका अर्थ हुआ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं कार्य इसका फैसला करने में शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है, गाइड है। हाँ, और इसे जानकर शास्त्र की विधि से बताए गए कर्म ही करने चाहिए। तो गीता यहाँ साफ तौर पर कहती है कि मनमानी या आवेग में बहने की बजाय सोच समझकर ज्ञान के आधार पर कर्म करो। स्रोत के अनुसार, खासकर जब दुविधा हो, जब समझ ना आए कि क्या करें, किन कर्तव्य विमूढ़ता, तब अपनी भावनाओं या राय के बजाय ज्ञानियों और ऋषियों के अनुभव और ज्ञान शास्त्र पर भरोसा करना चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, गीता के 16वें अध्याय पर आधारित ये व्याख्या हमें 2 बिल्कुल साफ मनोवैज्ञानिक रास्ते दिखाती है। एक दैवी गुणों का रास्ता, अभय, शुद्धि, सत्य, दया, संयम, जो शांति और आजादी की तरफ ले जाता है। और दूसरा आसुरी गुणों का रास्ता, अहंकार, कामना, क्रोध, लोभ, अज्ञान, जो बंधन और दुख की तरफ ले जाता है। और इस दूसरे रास्ते के मुख्य दरवाजे हैं काम, क्रोध और लोभ। इसकी व्यवहारिक सीख क्या हुई फिर? सीख यही है कि हम अपने अंदर इन दोनों तरह की प्रवृत्तियों को पहचानें। जैसा श्रोत कहता है, आसुरी लक्षणों को जानना ही उनसे ऊपर उठने का पहला कदम है। और आखिरी मार्गदर्शन यही है कि जब जीवन में सही गलत का फैसला करना हो, खासकर मुश्किल समय में, तो सिर्फ अपनी कच्ची इच्छाओं पर निर्भर ना रहें, बल्कि ज्ञान की स्थापित परंपराओं यानी शास्त्र से दिशा लें। बिल्कुल, ये अध्याय लोगों पर लेबल नहीं लगाता, बल्कि हमारी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। और इन प्राचीन मनोवैज्ञानिक ढांचों पर सोचते हुए ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या आज के इस जटिल समाज में और अपने अंदर इन दैवीय और आसुरी रुझानों को पहचानना आजकल के मनोवैज्ञानिक लेबलों से हटकर हमें इंसानी व्यवहार और अपनी प्रेरणाओं को समझने का एक अलग, शायद ज्यादा गहरा नजरिया दे सकता है। ये सोचने वाली बात है, एक अलग दृष्टिकोण। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।